मकर संक्रांति का फेस्टिवल आने वाला था। सोनपुरी गांव में भूत और चुड़ैल भी पतंग बेच रहे थे और छोटे छोटे भूत और चुड़ैल के बच्चे पतंग खरीद रहे थे। दूसरी तरफ टीनू और मीनू भी पतंग उड़ाने के लिए तैयारी कर रही थी। टीनू मीनू से बोल रही थी, अरे मीनू, इस बार हम ना बड़ी बड़ी पतंगे लाएंगे और उड़ाने के लिए किसी बड़े मैदान में जाएंगे। वैसे मीनू, कौन सा मैदान में जाएंगे हम पतंग उड़ाने के लिए? हमारे सोनपुरी में तो 4 ही मैदान हैं और वो भी इतने भरे भरे रहते हैं। मीनू बोलती है। अरे टीनू, मैंने तय कर लिया है कि वह कौन सा मैदान होगा जिसमें हम पतंग उड़ाने जाएंगे। उस मैदान में राजा और रानी भी आते हैं सोनपुरी के। बहुत ही मजा आएगा। देखना टीनू, अब की बार मैं तुम्हारी और गांव वालों की बहुत सारी पतंगे काटूंगी। अब की बार तो पेचे लड़ाने में मजा ही आएगा। टीनू बोलती है। नहीं मीनू, अब की बार सबसे ज्यादा मैं ही पतंग काटूंगी। देख लेना तुम, तुम्हारी पतंग मैं ही काटूंगी अपनी पेचों से। जा जा टीनू, पहले अपना मुंह धो के आ। सबसे ज्यादा पतंग मैं ही काटूंगी पिछली बार की तरह। इस बार आने वाली मकर संक्रांति को देख लेना तुम। ए मीनू, तुम अपने आप को बहुत बड़ी पतंगबाजी समझती हो क्या? एक कपड़ा तो काटना आता नहीं है, चलिए पतंग काटने। देखना, सोनपुरी के सभी भूत और चुड़ैल मुझे ही देखते रह जाएंगे जब मैं उन सभी की पतंग काटूंगी। ऐसे ही दोनों लड़ने लगती हैं। तभी दोनों के घर गांव के प्रमुख आते हैं और दोनों की बात सुनकर बोलते हैं, क्यों ना तुम दोनों के बीच एक पतंग कंपटीशन हो जाए। जो सबसे ज्यादा पतंग काटेगा वही जीत जाएगा। और 2 टीम बनाएंगे, एक टीनू की और एक मीनू की। दोनों ठीक है बोलती हैं। 2 दिन बाद सोनपुरी गांव को पूरी तरह से सजा दिया जाता है मकर संक्रांति बनाने के लिए, और टीनू मीनू के लिए मैदान भी तैयार कर दिया जाता है जिसमें एक तरफ टीनू थी और दूसरी तरफ मीनू की टीम थी। दोनों का कंपटीशन देखने के लिए सोनपुरी के राजा और रानी भी आए हुए थे। कुछ ही देर में प्रमुख भूत लाल झंडा दिखाते हैं और टीनू मीनू की पतंगबाजी चालू हो जाती है। दोनों टीम शोर मचा मचा कर टीनू और मीनू का जोश बढ़ा रहे थे। टीनू टीनू टीनू, मीनू मीनू मीनू। आसमान में सबसे पहले टीनू चुड़ैल की पतंग मीनू काट देती है और बोलती है, क्या हुआ टीनू? अब पता लगा कौन कितना बड़ा पतंगबाज है। मैं ही जीतूंगी, देख लेना टीनू। टीनू बोलती है। वो तो वक्त बताएगा मीनू। टीनू जी जान से मीनू की पतंग काटने लगती है, लेकिन इस बार मीनू फिर से टीनू की पतंग काट देती है। मीनू की टीम टीनू को चिढ़ाने लगती है। ए टीनू, ए ठेंगो, ए टीनू। बहुत देर तक दोनों के बीच ऐसे ही पतंगबाजी चलती रहती है। तभी दोनों टीम का स्कोर बताया जाता है जिसमें टीनू टीम का स्कोर 8 होता है और मीनू टीम का स्कोर 9 होता है। दोनों फिर से पतंग काटने लगती हैं। तभी टीनू मीनू की पतंग काट देती है। अब दोनों का 9-9 स्कोर होता है। दोनों की पतंग आसमान में उड़ रही थी। तभी टीनू मीनू चुड़ैल की पतंग काट देती है और टीनू जीत जाती है। टीनू चुड़ैल को सोनपुरी के राजा जीतने पर एक सोने की पतंग देते हैं। उसके बाद सभी भूत और चुड़ैल मिलकर मकर संक्रांति बनाते हैं और मीठे लड्डू खाते हैं। एक चुड़ैल गांव वालों को परेशान करना चाहती थी। वही यह सोच रही थी कि ऐसा कैसे करूं कि सभी गांव वाली परेशान हो जाए। तभी चुड़ैल को एक आइडिया आता है और वह सुबह सुबह सभी के घरों से न्यूज़पेपर उठा लेती है। गांव वालों के उठने से पहले पहले दिन तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे ही हर रोज़ होने लगा तो सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और न्यूज़पेपर देकर जाने वाले को बहुत डरते हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि यह हर रोज़ न्यूज़पेपर आता है लेकिन कोई गायब कर लेता है एक दिन। दीनू सुबह जल्दी उठ जाता है। दोनों देखा है कि एक चुड़ैल रामू के घर से न्यूज़पेपर उठाकर बोल रही, यह गांव वाले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। इन गांव वालों को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है।
लोहड़ी आने वाली थी। गांव बहुत ही ज्यादा सजे हुए थे। गांव में सभी और एक खुशी थी। सभी और गजक और मूंगफलियां और खाने की चीज बिक रही थी। बहुत जगह लकड़ियां भी बिक रही थी। गांव वाले गांव के बीचों बीच में लोहड़ी बनाने का निर्णय लिए थे। चुड़ैल को यह लोहड़ी वाली बात पता लगती है। जंगल में चुड़ैल बोलने लगती है, यह गांव वाले गांव के बीच बीच में लोहड़ी बनाने वाले हैं। मुझे भी इन गांव वालों के साथ लोहड़ी बनानी है, लेकिन मेरी रूप बदलने वाली शक्तियां भी खत्म हो गई हैं। आखिर में मैं जाऊं तो जाऊं कैसे इन गांव वालों के पास? सभी गांव वाले मेरे को देखते ही डर जाएंगे और या तो मुझे पीटने के लिए लकड़ियां लेकर पीटने लग जाएंगे। क्या करूं? आखिर क्या करूं? मेरा तो सर दर्द होने लगा है सोच सोच कर। तभी वहां से एक तांत्रिक बाबा जा रहे थे। वह चुड़ैल को दुखी देखते हैं तो पूछते हैं, चुड़ैल, आखिर तुम्हें क्या दुख है जो तुम इस तरह बैठी हुई हो? तो चुड़ैल बताती है, हाँ बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मुझे इन गांव वालों के साथ लोहड़ी बनानी है, लेकिन मेरा रूप बदलने वाली शक्तियाँ खत्म हो गई हैं और जिसकी वजह से मैं इन गांव वालों के साथ मिलकर लोहड़ी नहीं बना पाऊंगी। इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। अच्छा, तो यह बात है। ये लो चुड़ैल, मैं तुम्हें एक जादू मंत्र देता हूँ। इसे जैसे ही तुम बोलोगे उसके बाद तुम्हारा रूप बदल जाएगा और फिर तुम गांव वालों के साथ मिलकर लोहड़ी बना पाओगी। फिर तांत्रिक बाबा चले जाते हैं। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश थी। और बोल रही थी, आज तो मज़ा आएगा। आज मैं भी गांव में जाकर लोहड़ी बनाऊंगी। आज की शाम तो बाबा के दिए गए मंत्र को मैं बोलकर अपना रूप एक सुंदर लड़की में बदल लेती हूँ। फिर चुड़ैल तांत्रिक बाबा के दिए गए मंत्र को बोलती है और एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और अपने साथ कुछ खाने के लिए लेकर गांव वालों के साथ लोहड़ी बनाने पहुंच जाती है। पहले सभी गांव वाले डांस करते हैं। और फिर लोहड़ी बनाते हैं। बहुत मजा आ रहा था। कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। हैप्पी लोहड़ी हरिया भैया। हैप्पी लोहड़ी रामू भैया। वैसे बहुत ही अच्छी ठंडी पड़ रही है अब की बार। हाँ भैया। रामू भैया, यह नई लड़की कौन है? इसे तो मैं गांव में कभी नहीं देखा है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वैसे भी मैं भी इसे कभी नहीं देखा है गांव में। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता बगिया के पास जो घर है वहां पर रहती हो। हाँ भैया, सही कह रहे हो। चलो हम लोग तो लोहड़ी बनाते हैं। चलो गक और मूंगफलियां भी खाते हैं। चुड़ैल भी मन ही मन बहुत ही खुश थी, लेकिन चुड़ैल को यह बात नहीं पता थी कि कुछ ही घंटे में वह अपने असली रूप में आ जाएगी। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। चुड़ैल कुछ ही घंटे में अपने रूम में आ जाती है। सभी गांव वाले एकदम से डर जाते हैं और चुड़ैल को पीटने के लिए अपने हाथों में डंडे लेकर आ जाते हैं। गांव वालों, देखो, ये तो एक चुड़ैल है जो कि हम गांव वालों की लोहड़ी को बेकार करने आई है और हम में से किसी न किसी को मारकर खाने के लिए आई है। हमें मिलकर इस चुड़ैल को मारना चाहिए था कि फिर यह कभी भी ना आ सके। चलो चलो, मारो इस चुड़ैल को। तभी चुड़ैल बोलती है, गांव वालों, मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाने आई नहीं हूँ। मुझे तो तुम गांव वालों के साथ लोहड़ी बनाना था, इसीलिए मैंने बाबा की मदद से अपना रूप बदल था। सभी गांव वाले फिर मिलकर चर्चा करते हैं और चुड़ैल को मारते नहीं हैं
और लोहड़ी बनाते हैं सभी गांव वाले मिलकर। इसीलिए चुड़ैल गांव में जाकर जो बच्चे खेल रहे थे उन्हें पकड़कर जंगल में लाती और उन्हें काट कर अपने जैसा भूतिया बना देती। ऐसे ही गांव में धीरे धीरे बच्चे कम होने लगे और चुड़ैल बच्चों को पकड़ पकड़ कर भूत बना रही थी। चुड़ैल बोल रही थी, बस अब कुछ ही दिन में मेरे सपने पूरे हो जाएंगे और मैं बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगी।